आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द हमने पिछली बार वर्ण पढ़ा था। वर्ण जो होती है वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उन्हीं वर्णों के समूह को हम कहते हैं शब्द। लेकिन वर्णों के सार्थक और सही क्रम को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक व सही क्रम के समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे जो शब्द हैं हमारे, उन शब्दों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण अर्थात किस तरह से हमने उन शब्दों को बांटा है। ठीक है, उनके स्रोत के, प्रयोग के, रचना के और अर्थ के आधार पर। तो वो तो 4 प्रकार हैं। जिस तरह से हमने शब्दों को बांटा है वो 4 प्रकारों से हमने शब्दों को बांटा है। जैसे सबसे पहला हमारा क्या होता है? स्रोत्र के आधार पर। ठीक है, तो स्रोत्र का यहाँ तात्पर्य ये भी कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, कि वे शब्द उत्पन्न कहाँ से हुए हैं। ठीक है, उनका जन्म कहाँ से हुआ है। या हम कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कि शब्दों का हम किस किस तरह से और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर भी बांटा जाता है। और तीसरा हमारा आता है रचना के आधार पर। ठीक है, और चौथा हमारा आता है अर्थ के आधार पर। तो इससे तो हम खैर इतना बड़ा टॉपिक नहीं उठा सकते, आगे पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे उत्पत्ति व स्रोत्र के आधार पर। तो उत्पत्ति व स्रोत्र के आधार पर 4 भेद होते हैं हमारे शब्द वर्गीकरण में। उत्पत्ति और स्रोत्र यानी कि कहाँ से उनका जन्म हुआ है शब्दों का, कहाँ से वो आए हैं, कहाँ से निकले हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है तत्सम। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है फिर तद्भव, और फिर तीसरा हमारा होता है देशज, जिसे आप देशी शब्द भी कह सकते हैं। और चौथा हमारा होता है आगत। आगत का मतलब होता है आए हैं, यानी कि दूसरी भाषाओं से, जिसे हम विदेशी शब्द भी कहते हैं। अर्थात जो हमारी दूसरी भाषाएं हैं उन भाषाओं से हमने इन शब्दों को उठाया है। तो सबसे पहले तो हम तत्सम की बात करते हैं। तत्सम में सिर्फ आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा है उसके ही शब्द होते हैं सारे। और जो तद्भव रूप होता है वो संस्कृत का परिवर्तित रूप भी कह सकते हैं आप, या उसी संस्कृत के शब्दों से जो विकसित हुए शब्द हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जो कि उसके हिंदी शब्द माने जाते हैं फिर। ठीक है, लेकिन है वो आपके संस्कृत से विकसित शब्द। देशज या देशी शब्द क्या होते हैं? जो आपके गांव या देहातों में बोले जाते हैं। ठीक है, आपकी बोलियों से जो निकल कर आए हैं। गांव और देहातों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है और वो फिर हमारी भाषा में उन्हें समावेशित कर लिया गया। आगत और विदेशी ध्वनि आई है आपकी कि जो भिन्न भिन्न भाषाओं से हमने इन शब्दों को लिया है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे भारत पर अलग अलग जो लोग शासन करते रहे, तो संपर्क के आधार पर एक तरह से कुछ बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि हमारी हिंदी में अपने आप ही वो सम्मिलित होते चले गए। तत्सम की मैं बात करूं, जैसे कि बहुत जाना पहचाना शब्द अश्रु मैंने उठाया। तो अश्रु क्या होता है? जो आपकी आंख से निकलता है, अर्थात आंसू। तो वही अश्रु धीरे धीरे बोलते बोलते क्या बनता चला गया? आंसू। अर्थात वो संस्कृत का जो शब्द था वो परिवर्तित होकर आपका तद्भव रूप उसने ले लिया और आंसू बन गया। तो यहाँ पर अश्रु से हमें क्या पता चला, यानी कि यहाँ तत्सम में क्या होता है? संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द आते हैं, जो कि हिंदी भाषा में हमारे एज इट इज, या हम कह सकते हैं ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। लेकिन उन्हें ही बोलते बोलते जब हमारी भाषा में परिवर्तित हुआ और उन्हीं से वो शब्द विकसित हुए, निकले, तो वो बन गया उसका तद्भव रूप, जैसे कि आंसू। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे आप लिख सकते हैं दुग्ध। ठीक है, दुग्ध हम किसको बोलते हैं? दूध। दुग्ध बोलते बोलते हम दूध पर आ गए और इस तरह से दूध उसका तद्भव रूप बन गया। जैसे हम कह सकते हैं कर्म। तो कर्म हम किसको कहते हैं? काम को, जो कार्य हम करते हैं। फिर जैसे अग्नि। ठीक है, लेकिन अब अग्नि आप कितना बोलते हैं वो आपको भी पता है, सब क्या बोलते हैं? आग। ऐसे जैसे मैंने बोला घृत, तो घृत को अब हम क्या बोलते हैं? घी। घी जो कि खाया जाता है। ठीक है, देशी घी जो आप खाते हो।
जो आपको जानवरों से, एनिमल के दूध से मिलता है। तो इस तरह से ये कुछ संस्कृत के शब्द थे, इन्हें जिन्हें हमने तत्सम कहा। यही हमें पहचान करनी है, जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारा शब्दकोश बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह से उन्हीं का जो विकसित और परिवर्तित रूप हुआ वो उसका तद्भव बन गया। अगर हम अब देशज की बात करें, मैंने कहा गांव और देहातों से आते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे गांव शब्द ही है आपका, क्योंकि अगर संस्कृत में मैं कहूं से ग्राम हो जाएगा और गांव क्या होगा, इसका तद्भव रूप हो गया, ठीक है। और अगर इसका मैं देशी शब्द कहूंगी तो गाम बोलते हैं। गाम आपने बहुत बार सुना होगा, कोई ये र व भी नहीं लगाते, सिर्फ गाम बोलते हैं। इसी तरह से देखिए जैसे गाड़ी, गाड़ी वहीं से आया क्योंकि बैलगाड़ी सबसे पहले वहीं पर हुई थी। फिर आपके पास झाड़ू आया, झाड़ू जो आप यूज करते हो, प्रयोग करते हो अपने घरों में। लड़का शब्द जैसे आया, ठीक है। आपका खाट, खाट किसे कहते हो आप, जो चारपाई होती है, चार पायों वाली। अब तो अब बेड होते हैं सबके घर में, लेकिन खाट वो जिस पर कि वैसे बिन के उसे रस्सियों से बिन के उसे तैयार किया जाता था उसे। और खिचड़ी आप खाते हैं जो कि दाल चावल के मिश्रण से बनाई जाती है। तो ये सारे आपके गांव और देहातों के शब्द हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित होते चले गए, और वही हमारे देशज या देशी शब्द कहलाए। अब आगत ध्वनियां कौन सी हैं, जो कि दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आए। जैसे हम बहुत सारा प्रयोग करते हैं अक्ल का, अक्ल का हम प्रयोग करते हैं इस शब्द का, और अमीर का। तो अक्ल और अमीर ये ऐसे शब्द हैं आपके जो कि आपके अरबी भाषा से आए हैं, और हम इन शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं आपको अचार, अचार जो कि रोज आप बोलते होंगे, अपने आपके घर में होता है अचार जो खाया जाता है, आम का अचार, नींबू का अचार। जैसे जोश शब्द है आपका, ठीक है। जैसे आपका जमीन शब्द है, ये आप जो प्रयोग करते हो, तो ये फारसी भाषा से आए हैं। जो नुक्ता मैं यहाँ लगा रही हूँ, तो अरबी और फारसी भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में ऐसा नुक्ता लगता है। जैसे फ और ज जब हम कहीं पर लगाते हैं तो उनके नीचे वो नुक्ता लगता है। फिर अंग्रेजी शब्द की बात करें तो एक तो ओ ध्वनि वाले सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, ये तो बहुत ही आपका जाना पहचाना शब्द है जो आप प्रयोग करते हैं। ऐसे कॉलेज, ठीक है। विश्वविद्यालय तो आजकल हम बोलते नहीं, हम कॉलेज बोलते हैं। तो ओ की ध्वनि, ये जो अब मैंने आधा चांद लगाया चंद्र बिंदु ना होकर, तो ओ की ध्वनि देने वाले भी आपके ऐसे शब्द आते हैं। जैसे कि टेलीफोन आप प्रयोग करते हो, ठीक है। टेलीफोन का शब्द जो होता है वो भी आपका अंग्रेजी भाषा का है। फिर अगर मैं पुर्तगाली भाषा से करूं तो उससे भी बहुत सारे शब्द, मैं यहाँ पर वो शब्द ले रही हूँ जो आप आपकी जबान पर रहते हैं, जो आप बहुत ज्यादा बोलते हो आपकी रोजमर्रा के जीवन में। फिर जैसे मैंने कहा कप्तान, कप्तान जो कि कैप्टन को हम कहते हैं। जैसे कमरा, कमरा जो कि हमेशा आपके मुख पर रहता है, ठीक है, रूम, कमरा। और जैसे कि तौलिया, तौलिया शब्द जो आप प्रयोग करते हो रोज जब आप नहाते हो, तो इसी तौलिया और टॉवल को आप लेते हो, ठीक है। तो तौलिया शब्द भी आपका कहाँ से आया, पुर्तगाली भाषा से। ऐसे कुर्ता, पहनने का जो कुर्ता होता है आपका, ठीक है। फिर आप जैसे कुली कह सकते हो, कुली जो कि सामान वगैरह उठा के लेके जाता है जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, ठीक है। अब तो काफी समय हो गया है कि रेल से भी आपने सफर नहीं किया होगा, लेकिन कुली हम उसे कहते हैं। कैंची आपके सबके घरों में होती है, जिससे कपड़े कुतरने का हम काम करते हैं, कपड़े काटने का काम करते हैं। तो ये हमारे आए हैं तुर्की भाषा से। तो ये थे हमारे शब्दों का वर्गीकरण सिर्फ उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, यानी कि ये जो शब्द हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से उनका स्रोत है, ठीक है, सोर्स कहाँ से था उन शब्दों का। तो हमने तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द या विदेशी शब्द यहाँ पे पढ़े हैं। आगे के हम जो वर्गीकरण है वो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप पढ़िए, और इन शब्दों को आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका शब्दकोश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। बस इस चैनल को जब आप पसंद करते हैं तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।